ऑल राइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। द भूत शो की एक और लेटेस्ट स्टोरी के साथ मैं हूं आशिर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, डॉक्टर साहब जी सर। क्या स्टोरी सुनाने लगे हैं आज? आशिफ, मज़े का किस्सा है। किस्सा जैसे आपको पता है कि जिन स्टोरीज हमने स्टार्ट की थी, तो बेसिकली जिन स्टोरीज का जो पाकिस्तान में जो पाइनियर है, जो इन सारी चीज़ों का है, वो सज्जाद भाई है, सज्जाद सलीम। उन्होंने जो है वो पैरानॉर्मल पर काम किया और अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जो स्टोरीज जो स्टार्ट की वो की मिनहाज भाई ने। आपको पता है मिनहाज अली अस्करी ने, वो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा हम्बल आदमी है। हमारे साथ तो है, दूसरों के साथ पता नहीं है, लेकिन अच्छा आदमी है। लेकिन नहीं, मिनहाज से पहले मेरे ख्याल से वो भी थे डॉक्टर सोलंकी बाद में आए। अच्छा, डॉक्टर सोलंकी को लाने वाले जुनैद अकरम है जी ना। ओके। लेकिन डॉक्टर सोलंकी हिमसेल्फ बड़े अच्छे एक स्टोरी टेलर है। और मिनहाज भाई के बाद सोलंकी के बाद हम आए। हमारे साथ और भी दो चार और आए। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मिनहाज भाई को देखकर या सज्जाद सलीम को देखकर एक टाइम ऐसा आया कि जो लड़के थे उनको एक शौक जागा। उनको शौक ये जागा कि जी हम हॉन्टेड प्लेसेस पर जाएं, हम हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट करें। तो उन्होंने एक रास्ता सज्जाद भाई ने और मिनहाज भाई ने लोगों को दिया। लेकिन जहाँ पे एक अच्छा रास्ता था, एक ट्रेंड चल पड़ा पाकिस्तान में जिन स्टोरीज को लेके। जिस चीज़ की कोई पॉजिटिव साइड होती है, उसकी एक नेगेटिव साइड भी होती है। ओके। मेरी स्टोरी रिगार्डिंग इसी सारी पैरानॉर्मल चीज़ों के हिसाब से ही है आज की। इसीलिए मैंने टॉपिक थोड़ा सा जो है ना, मैंने मिनहाज भाई को भी, सज्जाद भाई को भी, इन सबको बीच में रखा। मेरा और आशी का किसी के साथ कोई नहीं है। हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब हम सब थाली के चट्टे बट्टे, मतलब हम सब एक ही ग्रुप के हैं ना, सब जिन स्टोरीज करते हैं इस तरह से। ऐसे बोले ना। ऐसे हमारी मतलब कोई वो बैठक नहीं है। लेकिन हम सब एक ही ट्रेंड पर काम करने वाले हैं, एक ही ट्रैक पर काम करने वाले हैं। अच्छा जी, मुझसे कांटेक्ट हुआ था कुछ अर्सा पहले दो चार लड़कों का, और उन्होंने मुझसे ये बात की कि डॉक्टर काशु, हम सज्जाद भाई का प्रोग्राम देखते थे। अब उनके पास तो इक्विपमेंट्स थे, उनके पास पूरी टीम थी ना। तो उन्होंने कहा कि जी हमने डिसाइड किया कि हम आपस में चार दोस्त जिस तरह से सज्जाद भाई कर रहे हैं, उस तरीके से हम भी अपना स्टार्ट करते हैं। व्लॉग्स नहीं बनाते या हम किसी चैनल पर नहीं चलाते, हम इंडिविजुअली जाके देखेंगे ओके कि क्या हॉन्टेड प्लेसेस पर या जिन जगहों के बारे में हम सुनते हैं, उन जगहों पर जी वाकई में कुछ ऐसी चीजें होती हैं। खैर, कहने लगा काशिफ भाई, हमने स्टार्ट की एक नॉर्मल सी जगह जो हम सुनते थे हमारे मोहल्ले में। नाजमाबाद के चार लड़के हैं, उनका हम सुनते थे। एक घर है उनके ही एरिया में और बंद पड़ा हुआ है काफ़ी अरसे से। अच्छा। डॉक्टर काशिफ, हम चार दोस्तों ने बड़ा दिल जिगर बांधा अपना, और हम जनाब उस घर में रात को 2:30 बजे एंट्री मारी। अच्छा, अगर हम किसी से बात करके उस घर में जाते तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा रुकावट आती, लोग रोकते या घर वाले रोकते या दोस्त रोकते। हमने किसी से जिक्र नहीं किया। हम चार दोस्तों ने खामोशी से प्रोग्राम बनाया और हमने सोचा कि इस हॉन्टेड घर में हम जाएंगे। हम उस हॉन्टेड घर में किसी रिकॉर्डिंग की नीयत से नहीं गए, किसी प्रोग्राम की नीयत से नहीं गए। हम सिर्फ एक एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे इन चीज़ों को कि क्या वाकई में इस तरह की चीज़ें होती हैं, या जिस तरह से ये प्रोग्राम्स में बताया जाता है, दिखाया जाता है, क्या वो इस तरह की चीज़ें होती हैं या नहीं होती। क्या लगा, हम उस घर में गए। रात के 2:30 बज रहे थे, 2:30 पौने 3 बज रहे थे, और घर में बिल्कुल अंधेरा, कोई लाइट नहीं। हमने टॉर्च जलाई। मतलब हमें उस घर में जिस जगह पर हमें लगा कि ये जगह भारी हो सकती है, जगह उस घर में बाहर तो बाइक्स का आना जाना, लोगों का गुजरना, क्योंकि कराची है, पूरी रात समझो कि वो एक रोशनियों का शहर है, चलता रहता है। नाजमाबाद भी इस तरह से लोग जागते रहते हैं।
कि हम जिस घर में गए, बाहर से लोगों का आना जाना भी था, बाइक्स वाइक्स भी थी, लेकिन उस घर में एंटर होने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि ऐसी खामोशी शायद ही किसी घर में होती हो, चाहे अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया भी क्यों ना हो बहुत बड़ा, लेकिन इतना सन्नाटा, एक गहरी खामोशी कि जिससे आपको खौफ आए। हमने उस घर में जाने के बाद एक ऐसा कमरा देखा जहाँ पे हमारा दिल कर रहा था कि हम उस कमरे में ना जाएं। खौफ आ रहा था उस कमरे को देख के, लेकिन हमने हिम्मत की, हम उस कमरे में चले गए। हम उस कमरे में गए, हम उस कमरे में जाके बैठ गए। हमने डिसाइड ये किया कि अब फजर की अजान तक हम उसी कमरे में बैठे रहेंगे। कहने लगे डॉक्टर काशिफ, हम 1 घंटा गुजर गया, हमें सिवाय हवा की सनसनाहट के, जो एक हवा चलती है, उसके अलावा हमें वहाँ पे 1 घंटे में कोई चीज़ महसूस नहीं हुई। मतलब थोड़ा टाइम बढ़ा तो हमें ऐसा लगा कि कोई जानवर घर के अंदर चल रहा है, जैसे कोई बिल्ली चल रही है या कोई इस तरह का कोई जानवर जो 4 पैरों वाला हो, वो उस घर में चल रहा है। तो अब हमें आहिस्ता आहिस्ता एक डर का एहसास होने लगा, एक खौफ होने लगा हमें। लेकिन हमने फिर भी अपने आप पर कंट्रोल किया, हम उठे नहीं, हम बैठे रहे। फिर एक आवाज़ आई, वो आवाज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि ना वो मर्दाना आवाज़ लग रही थी, ना वो किसी औरत की आवाज़ लग रही थी, लेकिन आवाज़ ऐसी थी कि उसमें एक इको था और फील यूँ हो रहा था, एक लाउड आवाज़ होती है, लाउड नहीं, जैसे हवा के झोंके के साथ कोई आवाज़ आपके कानों से होती हुई गुजर गई। आवाज़ थी ये कि हमें ये कहा गया कि चले जाओ। ना हमने जब ये आवाज़ सुनी तो हमें थोड़ा सा उस चीज़ में हुआ, लेकिन हम हिम्मत करके बैठे रहे। बोला काशिफ भाई कुछ नहीं हुआ। फजर हो गई और कोई चीज़ हमें वहाँ पर महसूस नहीं हुई। हम वहाँ से उठे, हम वापस आ गए। हमने सोचा कि यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये हॉन्टेड इस तरह की चीज़ें, वो जो दिखाते हैं प्रोग्राम्स में कि जी वहाँ से वो चीज़ चल रही है, वहाँ से पत्थर आ रहे हैं, वहाँ से कोई खिड़कियाँ दरवाजे बंद हो रहे हैं। याद है एक हैदराबाद में एक क्लब में हम गए थे जिसकी खिड़कियाँ और दरवाजे बज रहे थे, मैंने इंस्टा पे भी एक हैदराबाद क्लब में या शहजाद सुमरे वाले के ऊपर पोर्शन में, जहाँ पे जिम भी हुआ करता था, हाँ, फिर सेंटर हुआ करता था, हाँ, वहाँ पे जो दरवाजे और खिड़कियाँ देख के टकाटक टकाटक इस तरह से बजना शुरू, उसी चीज की बात कर रहे हैं आप? हाँ उसी चीज़ हाँ, की ठीक बात है। कर रहा हूँ। सही है। तो उनको लगा कि कोई इस तरह का सीन होगा, खिड़कियाँ बजेंगी, दरवाजे खुलेंगे। खैर कह रहे हैं काशिफ भाई हमें तो नॉर्मल चीज़ लगी। हमने कहा यार ये तो कोई भी कर सकता है, अगर यही हॉन्टेड जगहों पर होता है तो ये तो ठीक है, ये तो फिर क्या लगा हमारी हिम्मत बढ़ी। अब हमने ये डिसाइड किया कि यार कुछ अलग करते हैं। ओके, ये इस तरह की तो सब कर रहे हैं, हम वो एक्सपीरियंस करेंगे जो किसी ने नहीं किया होगा। लगा हम चले गए एक रात को कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान जब हम गए तो उस वक्त तक हमने नहीं सोचा था कि हमें कब्रिस्तान में बैठ के करना क्या है। हम जब कब्रिस्तान में गए उस वक्त रात के 12:30-1 बज रहे थे। हम एक कब्र को टेक लगाकर बैठे हुए थे, अभी आपस में बात ही कर रहे थे चारों दोस्त कि यार हमें क्या करना चाहिए। लाइक यहाँ पर हम आकर बैठ तो गए, कब्रिस्तान है और यहाँ पे तो नशे वशे वाले भी लोग आके बैठ जाते हैं, तुम्हें पता है कि पीते पिलाते हैं लोग, भंग भंग पीते हैं, चर्स वगैरह पीने आके बैठते हैं, सुकून लेने के लिए। सुकून लेने के लिए आते हैं। तो दुआ कम और दवा ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो कहने लगे कि यार फिर अभी हम क्या करें इस पे। अभी हम आपस में बात ही कर रहे थे चारों कि एक बुढ़ा आदमी दूर से एक दरख्त था, उस दरख्त के पीछे से आया, बहुत बुढ़ा था, बहुत बड़ी उम्र का था, समझ लो कि 100 साल से ऊपर का लग रहा था हमें, क्योंकि उसकी कमर बिल्कुल झुकी हुई थी, उसका पोस्चर जो था, बॉडी पोस्चर बिल्कुल बैंड हुआ था, उसने हाथ में लकड़ी पकड़ी हुई थी, बड़ी मुश्किल से वो फासला तय करके हमारे तक पहुंचा। तो हमने ये सोचा कि यार ये तो कब्रिस्तान है तो यहीं का कोई गोरखन या कोई इस तरह की चीज़, लेकिन उस वक्त हमारे दिमाग ने काम नहीं किया कि इतनी बड़ी उम्र का बंदा गोरखन कैसे हो सकता है। कब्र खोदना तो दूर, ये तो कब्र का पत्थर नहीं हिला सकता छोटा सा। खुद
उसको अपने आप को संभालने की ताकत नहीं है। बोला वो आया हमारे पास, उसने लकड़ी साइड पे रखी और हमारे पास बैठ गया। हमसे कहने लगा कि तुम लोग क्यों आए हो? तो कहने लगा, हमने उसे बताया कि ऐसे ही आए हैं। तो कहने लगा, तुम लोग भी औरों की तरह दवा शवा लेने आए हो? बोला नहीं 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 नहीं, हम तो, बोला जब उसने इस तरह की बातें की तो हमें लगा कि ये नॉर्मल बात है, यहाँ पे लोग आते जाते हैं। बोला नहीं, फिर हमने उसको बताया यार हम ना ये चीज़ें कर रहे हैं। बाबा जी आप बताएं यहाँ पे सबसे बड़ी खतरनाक कब्र कौन सी है जिसके बारे में आप बड़ी उम्र के लग रहे हो और आपको पता होगा, कब्रिस्तान के पुराने हो आप, यहाँ पर सबसे पुरानी कब्र कौन सी है और जिसके बारे में आपको पता हो कि यहाँ पे कोई बहुत सारी कहानियां हो। ठीक है, ओके। उसने कहा अच्छा तो तुम लोग इसलिए आए हो? बोला अच्छा आ जाओ मेरे पीछे। बोला वो बाबा हमें ले गया, वो जिस स्पीड में वो जा रहा था हम भी उसी स्पीड में जा रहे थे। वो एक कब्र के पास ले गया, वो कब्र ऑलरेडी खुदी हुई थी। अच्छा, ठीक है। उसने बोला कि अगर तुम लोगों ने इस सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, देखना है, तो एक बंदा इस कब्र में उतरे और इस कब्र में लेट जाए। ठीक है। तो उन्होंने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया कि यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है और हम जो चाह रहे हैं ये वही उसी तरह की चीज़ है और हमने करना भी यही है। तो बाबा ने बोला कि याद रखना, कब्र में लेटने के बाद जो भी तुम चारों में से जाएगा वो अपनी आंखें खोलेगा नहीं। ओके। उसने अपनी आंखें बंद रखनी है। जब तक मैं मौजूद हूं यहां तुम लोगों को जानी नुकसान कोई नहीं होगा। ओके। इस बंदे ने जो भी अंदर लेटेगा उसने आंख खोली तो मैं चला जाऊंगा तो फिर उसके बाद ये बहुत खतरनाक कब्र है, ये बहुत खतरनाक यहाँ का हिस्सा है। उसके बाद आप लोग अपनी जिम्मेदारी खुद। उन्होंने बोला यार ये बाबा बातें कर रहा है, अभी मेरे मुंह से कुछ और निकलने वाला था। बाबा बातें कर रहा है और बाबा जो है वो हमें टोपियां करवा रहा है, मतलब चल तो सकता नहीं है और वो आंखें खोलेगा जब तक ये बाबा चला जाएगा। बोला ये बाबा जो है ना ऐसे ही बातें मार रहे होंगे ना। खैर हाँ बाबा जी कोई मसला नहीं, आप जो है वो बेफिक्र हो जाए। अब इन चारों में से डिसाइड हुआ जो सबसे हिम्मत वाला था, जिसको बहुत बड़ा अर्थवम था, उसने कहा कि मैं लेटूंगा जाके। ओके। उन्होंने बोला हाँ ठीक है तू जा। आशी वो कब्र में जब उतरता है, बताता है काशी भाई, वो हमारा दोस्त जब कब्र में उतरता है तो उतरने के लिए उसको कब्र में यूं समझो कि एक स्टेप रखना होता है सिर्फ। मतलब कब्र इतनी ऊपर आई हुई होती है कि हमें लगता है कि किसी ने सिर्फ एक गड्ढा खोदा है। ओके। कब्र उसके नीचे है लेकिन वो 1 फुट की खुदाई हुई है, जैसे एक स्टेप होता है 1 फुट का, मतलब स्टेप गहराई जो है वो 1 फुट है। तो वो आराम से उतर गया और उसमें लेट गया और उसमें से उठने में कितनी देर लगती है। फिर वो उसमें लेट गया, लेट के और उसने कोई दुआ शुआ पड़ी और आंखें बंद कर ली हमारे दोस्त ने। अच्छा उसने आंखें बंद कर ली, जैसे ही वो कब्र में लेटा, हमारे जो हम 3 बाहर बैठे थे, हमारे इतराफ में एक काला सा धुआं फैल गया। और धुआं इतना था कि जो वहां पर बल्ब लगे हुए थे उन तक की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। हमें बकाया जो कब्रिस्तान का हिस्सा था, जो एरिया था, जो इलाका था, सिवाय उस कब्र के हमारे दोस्त के आसपास की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। और वो बुढ़ा, वो बाबा जो कब्र के सिरहाने बैठा हुआ है, सिर्फ वो। हम टोटल 5 लोग, एक हमारा दोस्त जो कब्र में उतरा हुआ है, 3 हम और एक बाबा। अब हमारी विजन बस यहाँ तक महदूद है, उसके सराउंडिंग सिर्फ काला धुआं है। अब हमें डर लगने लगा। हमने अंदर ही अंदर आयतें पढ़ना शुरू की कि अब ये जगह हम ऐसी पहुंच गए हैं जहां पर हमें लग रहा है कि हम फंस गए हैं। अब हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन अब निकलें कैसे? क्योंकि अब चारों तरफ अंधेरा, धुआं, दोस्त कब्र के अंदर लेटा हुआ और वो बूढ़ा बाबा सामने बैठा हुआ। क्या लगा, हमने आधा घंटा सिर्फ ऐसे ही बैठ के खौफ में वहां पे गुजारा।
उसके बाद जब हमारा खौफ बढ़ने लगा और हमारी बॉडी ठंडी होने लगी बर्फ की तरह, तो हमने अपने दोस्त को आवाज़ देना शुरू की कि ज़ुहैब उठो, ज़ुहैब उठो। अच्छा, उसकी कहीं से कोई आवाज़ ना आए, वो खामोश आंखें बंद करके लेटा रहा। तो उस बूढ़े बाबा ने बोला चुप हो जाओ, इसको नहीं बुलाओ, अभी इसको नहीं बुलाओ, नहीं बुलाओ, नहीं आवाज दो, आवाज़ नहीं दो, इसकी आंख खुलेगी, मसला हो जाएगा। उसमें से एक दोस्त उसको छूने की, उसको उठाने की कोशिश करता है। करीब जाता है तो उसके हाथ उस तक पहुंचते ही नहीं, जो कि 1 फुट का स्टेप था। वो कहता है कि काशिफ भाई कब्र इतनी नीचे थी कि अगर हम 10 बंदे भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के लटकाए आखिरी बंदे को तो उसको ना उठा सके। मतलब वो इतनी गहरी कब्र थी। हमने अपने दोस्त को बहुत आवाज़ें दी, वो नहीं उठा। हम वापस बैठे, हमने बाबा को बोला, उस बूढ़े को, हमारी मदद करो, अब उसको उठाओ, हम माफ़ी मांगते हैं, आप पता नहीं क्या चीज़ हो, हमें नहीं पता, आप हमारी जान छोड़ो। बाबा ने बोला कि अब इसको इधर ही रहने दो, तुम लोग जाओ। तेरी खैर। कह रहा काशिफ भाई हम कैसे ऐसा कर सकते हैं, बाबा की गारंटी का क्या हुआ? अब कैसे, अब इसका क्या करें हम, ये तो हम फंस गए। उसने बोला ये धुआं जो है ना, ये धुआं नहीं है, तुम लोग इसमें से बाहर निकलो, तुम नहीं निकल सकोगे। बोला हम भागने की कोशिश करें, उस धुएं से हमारे लिटरली जिस्म और हाथ जलना शुरू हुआ और हम वापस कब्र की तरफ आए। हमने बाबे से माफियां, तलाफियां सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ। बाबा ने बोला एक ही शर्त है, इसको कब्र में रहने दो, तुम लोग चले जाओ। बोला वो दोस्त, जिगरी दोस्त कौन छोड़ता है। बोला हमने जिद की कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। बोला बाबा ने कहा ठीक है, तुम नहीं जाओगे, मैं चला जाता हूँ। बाबा चला गया, गायब हो गया, धुआं छन गया, सारा साफ हो गया। अब ये दोस्त को उठाए, दोस्त उठे ही नहीं। दोस्त को उठा के रह गए, दोस्त नहीं उठा। दोस्त की उसी कब्र में डेथ हो गई। ओहो। बोला डॉक्टर काशिफ ये वाकया हमारी ज़िंदगी का इतना ख़तरनाक वाकया था कि उसके बाद हमने ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह की 3 दोस्तों ने हरकत करने की कोशिश नहीं की। ये वाकया हमने अपने दोस्त अहबाबों को, हमने घर वालों को, सबको बताया, लेकिन सब ने बोला कि इस दोस्त को जो तुम लोगों ने मारा है, बोला उल्टा हमारे अंदर, क्योंकि उसकी हड्डियां टूट चुकी थी। यार वो एक चीज समझ में नहीं आई, बाबा ने गारंटी ली थी जब तक आंखें बंद रखेगा। बाबा तो उनको फंसाने के चक्करों में था। वो बेसिकली एक शैतानी चीज थी, कोई पॉजिटिव चीज नहीं थी, वो उनको फंसाने के लिए था, ट्रैप। और वो जो 3 दोस्त थे, पर उनके साथ आगे चल के वो नहीं, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, वो निकल गए, क्योंकि बाबा जी ने सिर्फ जो कब्र में लेटा था उसके लिए कहा था। और उसके बाद तो उन्होंने फिर कोई हॉन्टेड, उसके बाद उन्होंने बोला हमने तौबा कर ली भाई, हमारे बाप की तौबा की हम। वैसे आपको भी याद हो जब से हमने जिन स्टोरी स्टार्ट की थी, अच्छा हम जिस रूम में रिकॉर्डिंग्स करते थे वहां पे भी कितने मसले हुए। मेरी बेटी के ख्वाब में उन चीजों का आना। वो तो कुछ नहीं, मुझे याद है एक बार का सीन कि जो तुम्हारा एडिटिंग रूम था, मैं वहाँ बैठा हुआ था। हाँ। और चीज़ें नज़र आती है ना, तो वो एक अलग चीज़ होती है। मैं देख रहा होता था ये चीज़ वहाँ है, लेकिन आशी वहाँ जो मैंने देखा, लिटरली मैं डर गया था। मैंने देखा क्या, एक बिजली लिटरली जैसे लाइटनिंग कैसे आसमान से कड़कती है, ये देखो अभी भी ये देखो, वो कॉर्नर जो था, वो जो कॉर्नर था आशी, वहां से एक इतनी शदीद आवाज आई बिजली कड़कने की, और एक लाइटनिंग हुई उस जगह पे, जैसे जमीन पे टकराई और गायब हो गई। जो तू आया था, मैंने तुझे बोला था आशी, हाँ। इस कोने में ना अभी ये सीन हुआ है। और हमने एक स्टोरी में भी बात जिक्र फिर सोफा का लिफ्ट हो जाना, फिर वो दरवाजे के पीछे से दरवाजा खुलना और वो एक बच्चे का झांकना। वो दरवाजा, आप जो पुराने हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता है,
उस रूम का दरवाजा हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हालांकि वो दरवाजा इतना जोर से बंद होता था और खुलता भी बड़ी ताकत से था। हाँ। अभी वो मैंने सही करवा दिया ना। अच्छा। हाँ, तो वो दरवाजा खुद ब खुद दरवाजे का रिकॉर्डिंग के टाइम पे खुल जाना, और उसमें से बच्चा कोई मुझे तो ट्रायंगल कुछ ट्रायंगल टाइप का नजर आया। लोगों ने स्टोरी में बताया कि बच्चा है ब्लू शेप का, ब्लू शक्ल का, ब्लू कलर का। तो खैर वो सब चीजें होना, सोफा बकायदा यूं लिफ्ट हुआ था, एक बार भी नहीं 2-3 बार, वॉल पे शेडो बना था चलते हुए बच्चे का और किसी तो और ये का। चीजें हम खाली जिन स्टोरीज बता रहे हैं तो भी मसले हुए थे। तो सोचे जो लोग इस जगहों पे जाते हैं बेचारे वो कितने प्रॉब्लम फेस करते होंगे। मैं सलाम करता हूँ यार। अभी कुछ अर्सा पहले मैं, लोग बोलेंगे कि डॉक्टर काशिफ सज्जाद सलीम का फ़ैन है। हाँ जी बिल्कुल, मेरा बड़े भाइयों की तरह है। कभी मेरी उनसे बात नहीं हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने उनके प्रोग्राम देखे और वो लिटरली जेन्युइन बंदा है। आशी एक प्रोग्राम उनका मैंने देखा था और काफ़ी अर्सा पहले, उसमें जो चीज़ उन्होंने दिखाई थी ना, एक ब्लैक पैंथर कराची में कहाँ से आएगा घर में, खाली वीराने घर में। तो वो अच्छा, मुझे बात है सज्जाद भाई वही है जिसके बारे में याद है एक खातून ने बोला था कि उन्होंने पता नहीं, मैं वो चीज बोलना नहीं जा रहा हूँ, वही है दूसरे? नहीं, वो नहीं, वो जो तुम कह रहे कनाडा नहीं, वो नहीं है सज्जाद भाई, वो नहीं है। अच्छा सज्जाद, वो मजहर है। अच्छा। खैर, कैसे लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज आप लोगों के कमेंट्स के हमें बेसब्री के साथ इंतजार होते हैं। और भाई ये कहता हूँ, देखिए भाई, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड यस, सलाम दुआ का ही कमेंट कर लिया गया ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई आप लोग सब एक्टिवली हमें देख रहे हैं। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं? मैं देता हूँ बिल्कुल। तो अभी मेरे ख्याल से लास्ट कमेंट एक बंदे का आया था। खैर वो अब जो कमेंट्स हैं रिप्लाई हम आपको उधर ही करेंगे ना। अभी नहीं, आप लोगों से इजाजत हमारी तरफ से। सही, अल्लाह हाफ़िज़।